सो गाइस, इस वीडियो में हम बाई वीकली कॉन्टेस्ट 166 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं। क्लाइम स्टेयर सेकंड, जो कि मीडियम मार्क है। बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपको रिकर्जन और डीपी का बेसिक भी पता है तो इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि यू आर क्लाइम ए स्टेयर केस विद n+1 स्टेप्स। हमारे पास एक स्टेयर केस है जिसको हमें क्लाइम करना है। इन n+1 स्टेप्स है उसमें, which are marked from 0 to n. Let's say these are the stairs: 0 stair, 1, second, third, and then let's say 4. Then there are 5 steps. 5 steps है. And you are also given a one index integer array cost of length n. हमें एक integer array दिया हुआ है length n का, where cost of I in the cost of step I मीन्स कॉस्ट ऑफ जो आई है वो हमारी कॉस्ट है उस स्टेयर पे जाने के लिए। लेट से हमें हमें 0 से 2 पे जाना है, तो कॉस्ट ऑफ 2 बेसिकली ये 1 इंडेक्स दिया हुआ है, बट हमें 0 इंडेक्स लेके चलना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग में 0 इंडेक्स चलता है, तो कॉस्ट ऑफ 1 जो हमारी ये कॉस्ट हो जाएगी यहाँ पे जाने के लिए। और आगे बताया हुआ है फ्रॉम स्टेप आई से यू कैन ओनली जम्प एट i+1, i+2, i+3। मीन्स हम 0 से 1 पे जा सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं, 1 से 2, 3, 4 पे जा सकते हैं। मीन्स i+1, i+2, i+3 3 स्टेप ही हम जंप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। एंड द कॉस्ट ऑफ जंपिंग फ्रॉम स्टेप आई टू स्टेप जे, स्टेप जे है हमारा i+1 या फिर i+2 या i+3, उसका कॉस्ट क्या है डिफाइन किया गया। कॉस्ट ऑफ जे मीन जिस स्टेप पे हम जंप करें, मान 0 से 2 पे जंप करें, तो कॉस्ट ऑफ जे कॉस्ट ऑफ 2 विच इज कॉस्ट ऑफ 1, क्योंकि हमारा 1 बेस इंडेक्सिंग दी हुई है, प्लस जे माइनस आई का स्क्वेयर, ये हमें कॉस्ट दी हुई है। तो हमें क्या करना है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 0 विद कॉस्ट 0, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट हमें निकालनी है जिससे हम लास्ट स्टेप पे पहुंच पाए। मिनिमम कॉस्ट हमें 0 स्टेप से n स्टेप पे पहुंचना है, तो मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। तो सिंपली है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है n=4 दिया हुआ है, कॉस्ट हमें दी हुई है 1, 2, 3, 4। तो हम 0 से जा सकते हैं 1 पे, 0 से 2 पे, 0 से 3 पे, 0 से 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे। तो 0 से 1 जाएंगे तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, 1 प्लस 1 का स्क्वेयर 2। 0 से 2 जाएंगे तो हमारी कॉस्ट आएगी 2 प्लस 2 का स्क्वेयर 6। 0 से 3 जाएंगे तो हमारी कॉस्ट आएगी 3 प्लस 3 का स्क्वेयर 12। फिर 1 से 2 जा सकते, 3 जा सकते, 4 जा सकते हैं, 2 से 3 जा सकते हैं, 4 जा सकते हैं, 5 जाएंगे, 5 नहीं है तो यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे डायरेक्ट। तो नॉर्मली हम इसमें रिकर्जन लगाएंगे और हर एक स्टेप पे हम चेक करेंगे i+1 के लिए, i+2 के लिए, i+3 के लिए, जो भी हमें कॉस्ट मिनिमम देगा हम उसको रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली। इसके एक बार कोड देख। इसके कंस्ट्रेंट देखो, 10⁵ है, तो नॉर्मल हम रिकर्जन लगाएंगे तो ये टीएलई देगा, तो हमें इसमें डीपी भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो पहले हम रिकर्जन कोड देख लेते हैं, उसमें हम 2 लाइन की टॉप डाउन डीपी लगा देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार कोड देख लेते हैं इसका। ये कोड है। सबसे पहले क्या किया है मैंने, नॉर्मली फंक्शन को कॉल कर दिया सोल्व, ये डीपी का पार्ट है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सोल्व फंक्शन कॉल कर दिया जिसमें मैंने कॉस्ट एरे पास कर दिया है, 0th इंडेक्स पे पास कर दिया है, और n मतलब जिस स्टेप पे हमें पहुंचना है वो पास कर दिया है। तो सिंपल है, अगर हमारा आई जो जिस स्टेप पे हम है, हमारा जो है आई 0 डोनेट कर रहा है कि हम अभी करंटली किस स्टेप पे हैं। तो ये हमारा जो है, ये हमारा बेस केस है। बेस केस अगर हम आई हमारा n मतलब जिस स्टेप पे हमें पहुंचना था हम उस स्टेप पे पहुंच चुके हैं, तो अब यहाँ से हमारी कितनी कॉस्ट लगेगी, नो कॉस्ट, मतलब 0 कॉस्ट लगेगी। तो नॉर्मली हमने 0 रिटर्न कर दिया। बट अगर हम आई से हमें n पे पहुंचना था, 4th स्टेप पे पहुंचना था, लेट्स से हम 5th पे पहुंच गए, 6th पे पहुंच गए, 7th पे पहुंच गए,
बट हमें वहां पे नहीं पहुंचना, तो हम इंट मैक्स रिटर्न करेंगे क्योंकि हमें मिनिमम स्टेप्स चाहिए, तो हम इंट मैक्स रिटर्न कर देंगे ताकि वो अवॉइड हो जाए। तो नॉर्मल ये कंडीशन है। इसको तो हम इजीली रिमूव कर सकते हैं बाय चेकिंग, मैंने यहाँ पे चेक भी कर रखा है, बट फिर भी मैंने इसको कंडीशन को लगाया है ताकि एक सेफर साइड रहे। बट आप इसको कंडीशन को अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम डीपी चेक कर रहे हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। एंड देन हम यहाँ आंसर को एक मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर रहे हैं ताकि हम उसको मिनिमाइज कर सके। सो फॉर हम आई से हम जा सकते हैं i+1, i+2, i+3। सो हम लूप चला रहे हैं 1 से लेके 3 तक, और हम उसको i+j करके देख रहे हैं। अगर वो हमारा जो हम जिस मैक्सिमम स्टेप पे पहुंचना चाह रहे हैं अगर उससे कम या इक्वल है तो ही जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा था आप इस कंडीशन को अवॉइड भी कर सकते हो क्योंकि हम n से ऊपर कभी जा ही नहीं रहे हैं, डेट्स वाई इस कंडीशन को आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर हम चेक करेंगे, आंसर को मिनिमाइज करेंगे। आंसर को मिनिमाइज करेंगे किससे? हम i+j स्टेप पे चले जाएंगे, वहां से जो आंसर आएगा वो प्लस उस स्टेप पे जाने की कॉस्ट कितनी लगी हमें, उस स्टेप पे जाने की कॉस्ट कितनी लगेगी। लेट से हम 0 स्टेप से हम गए सेकंड स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे जाने की कॉस्ट कितनी लगी हमें, i+2 - 1 मीन्स 0 + 2 - 1 विच इज 1। क्योंकि हमारा जो एरे है वो हम जीरो बेस होता है, यहाँ 1 बेस दिया हुआ है, तो 0 बेस में 0 पे फर्स्ट इंडेक्स के लिए, 1 पे सेकंड इंडेक्स के लिए होगा ये प्लस जे का स्क्वायर, जे का स्क्वायर, जे क्या है हमारे यहाँ पे 2, क्योंकि मैं यहाँ लूंगा, यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था जे -i का स्क्वायर, विच आई क्या है हमारा, जे हमारा 2, आई क्या हमारा 0, तो विच इज 2 का स्क्वायर, तो 1 + 2 का स्क्वायर 4 देन 5, तो हमें यहाँ पे लगी 5 कॉस्ट। तो ये तीनों स्टेप के लिए चेक करेगा कि हमारे मिनिमम कॉस्ट क्या है, और जो मिनिमम है वो आंसर में असाइन हो जाएगी, और हम यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे मिनिमम जो हमारा आंसर आएगा, और उसको हम डीपी में स्टोर कर लेंगे ताकि अगर हम उस स्टेप पे दोबारा आए तो हमें वैल्यू कंप्यूट करने की दोबारा जरूरत ना पड़े, हमें प्री कंप्यूट वैल्यू ही यूज कर ले। इसलिए मैंने यहाँ डीपी लगाया है। डीपी में नॉर्मली मैंने यूज किया 1e5 + 1 तक का इंडेक्स, क्योंकि हमें कंस्ट्रेंट में दिया हुआ है, कंस्ट्रेंट में दिया हुआ है 10⁵ तक हमारा साइज जा सकता है, तो 0 से लेकर 10⁵ तक साइज जाएगा। तो एक इंडेक्स मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ ताकि इंडेक्स ओवरफ्लो ना हो। यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि ये वैल्यू हमने अभी तक कंप्यूट कर चुके हैं नहीं, अगर कंप्यूट कर चुके हैं मीन्स वहाँ की वैल्यू -1 नहीं होगी, तो हम रिटर्न कर देंगे नॉर्मली इस वैल्यू को जो हमने डीपी में स्टोर की हुई है, और एट लास्ट हम डीपी में स्टोर करेंगे पहले वैल्यू आंसर को, और फिर वहाँ से रिटर्न करेंगे। यहाँ मीम सेट मैंने यूज किया डीपी को -1 से इंसलाइज करने के लिए, और पूरी डीपी को -1 से इंसलाइज करने के लिए, और नॉर्मली लास्ट में मैंने आंसर को रिटर्न कर दिया। सो ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है अगर आपको रिकर्जन और डीपी का थोड़ा बेसिक पता है, और ये सेम क्वेश्चन है क्लाइंब स्टेयर 1 की तरह। उसमें आई थिंक 2 स्टेप्स, हर एक में 2 स्टेप जाता था, और नॉर्मली कॉस्ट ऑफ जे उसमें कॉस्ट होती थी, इसमें ये j² एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया गया है, बट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। सो अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और अपकमिंग कॉन्टेस्ट के सॉल्यूशन को इजीली सॉल्व कर पाएं।